हे गाइस, दिस इज फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स। तो दोस्तों, अन्नाबेल और कंजूरिंग के 2 पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके तीसरी पार्ट के बारे में, जो कि द कंजूरिंग 2। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाते हुए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर दिखाया जाता है एड और लॉरेन को, जो कि एक एमिडविल में उसे प्रेत से मुक्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर जो लॉरेन होती है, वो इस घर को अपने विजन से देखती है। वो देखते है कि एक बॉय का सोल देख, जहाँ पर वो बॉय उसे बेसमेंट पर ले जाता है। लॉरेन वहाँ पर एक नॉन को देखती है, जो कि उसे बहुत डरा देती है, और वो नॉन लॉरेन को एक विजन दिखाती है, इसमें वो एड की मौत कर देती है। ये देखने के बाद लॉरेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने विजन से बाहर निकल आता है। नेक्स्ट कहानी हमें दिखाया जाता है 4 बच्चों की, जो कि रिलेशन में भाई बहन है, और इनमें से एक का नाम है जेनेट, जो कि इस मूवी की कहानी के लीड कैरेक्टर में है, और उनका मॉम के नाम होता है पिगी, जो कि अपने बच्चे को अकेला ही पाल रही होती है, क्योंकि कुछ मैरिज इश्यू की वजह से उसका पति उसे छोड़कर चला गया है और 3 महीने से कुछ पैसे भी उससे नहीं भेजा था। इसलिए पेगी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मतलब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो जैसे तैसे करके भी अपने बच्चे का पालन करता है। जब रात होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनेट और उसका सिस्टर एक ओइजा बोर्ड से खेल रहे थे। अपने डैड से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ समय के बाद वो खेल कर जब सोने के लिए जाते हैं, हमें दिखाया जाता है जेनेट जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर पर कैसे चले आता है। मतलब यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता, और उसका सिस्टर जो अभी सो रहा होता है, उससे एक आवाज़ आ रही थी, मतलब कि कुछ अलग सी आवाज़। जब वो अपने रूम से बाहर दरवाज़ा खोल के देखता है, वहाँ पर जेनेट ग्राउंड रूम से ऊपर आती है। यहाँ पर उसकी सिस्टर को यही लगती है कि जेनेट ने ही कुछ किया होगा, और वो इसे नज़रअंदाज कर लेती है। नेक्स्ट कहानी शिफ्ट होता है यूएस पर, जहाँ पर एड, लॉरेन और एक डॉक्टर की टीवी शो चल रही थी, जहाँ पर वहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर था वो यहाँ पर बोलते हैं कि ये दोनों ढोंगी है, और ये सुनने के बाद एकदम भड़क जाता है और वो कुछ गलत सलत बोलता है, और इसके बाद ये शो यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट कहानी फिर से शिफ्ट होती है जेनेट के पास, जहाँ पर दिखाया जाता है जेनेट अपने भाई बिली से एक क्रूकटाई खेल रहा होती है। मतलब कि उसकी जो भाई है वो आज तक अच्छे से बात नहीं कर सकता है, मतलब कि वो बात करने में हकलाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जब रात होता है, सारे सब लोग सोने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बिली होता है उसे प्यास लगने के कारण वो नीचे आता है, और जब वो पानी पी रहा होता है वो देखता है कि उनके घर के सामने जो झूला है वो एकदम से ऐसे झूल रहा है, लगता है जैसे वहाँ पर कोई बैठा है। नेक्स्ट कहानी शिफ्ट होती है जेनेट के पास। वहाँ पर दिखाया जाता है जेनेट आधी रात को उठकर किसी से बात कर रही थी, मतलब कि वो बोल रही थी कि हमें छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। और यहाँ पर उसकी जो सिस्टर होती है वो जेनेट के पास जाता है, और वो वहाँ पर उसे सुला देता है। लेकिन जब वो सोने की कोशिश करता है, ठीक जेनेट कुछ ही समय के बाद उसकी सिस्टर के पास आ जाती है। वो बोलता है कि तुम हमसे दूर रहो, बिली से दूर रहो। लेकिन यहाँ पर जो उसकी सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और यहाँ पर जेनेट को बोलती है कि ये क्या कर रही हो तुम, जाके वो अपने बेड पर सो जाओ। लेकिन यहाँ पर एक बूढ़े की आवाज़ आती है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा, हमसे दूर रहो, और ये मेरा घर है। ये देखने के बाद आप जेनेट की सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। कहानी फिर से आता है बिली के पास, जहाँ पर वो पानी पी के ऊपर ही आ रहा था, उसकी पैर एक टॉय से टकरा जाता है, और वो उसी टॉय को अपने टेंट में भेज देता है। और जब वो सोने के लिए जाता है, उसके टेंट से कोई आवाज़ आ रही थी, मतलब वो उसी टेंट को देखने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, और टॉय उसने अपनी टेंट पर भेजा था, वो टॉय अपने आप चलकर वहाँ पर चला आता है, और वो फिर से वो इसी टॉय को अपनी टेंट पर भेजता है, लेकिन वो टॉय फिर से रिटर्न आ जाता है। ये देखने के बाद जो बिली होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और अपनी मॉम के पास आता है। वो बोलता है कि मॉम, मेरे टेंट में कोई है। और यहाँ पर उसकी मॉम आती है, और वो देखती है कि ये टेंट में कुछ नहीं है, और यहाँ पर पेगी को कुछ ही आवाज़ आ रही थी नीचे से। जब वो नीचे जाता है, वो एक बात देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, मतलब कि उसकी जो बेटी जेनेट है वो नीचे आके सोफे पर सो रही थी। मतलब ये कुछ गलत ही एक्टिविटी हो रहा है, और वो अपनी बेटी को वहाँ से उठाता है। वो बोलती है कि तुम्हारे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तुम अब बीमार पड़ चुके हो, और तुम कल स्कूल मत जाना। नेक्स्ट कहानी शिफ्ट होती है अगले सुबह को, जहाँ पर जो जेनेट होती है वो वहाँ पर टीवी देख रही होती है। लेकिन जब वो टीवी देख रही हुई होती है, ठीक उसी समय जो टीवी का चैनल है वो अपने आप चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जेनेट को लगता है कि कुछ इशू है, इसीलिए वो फिर से रिमोट पे अपनी मर्जी के चैनल लगाती है, और वो फिर से देखने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय जेनेट की मॉम की कॉल आती है, मतलब उसकी मॉम पूछता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। और जब वो ये सारी बात बता रही थी, वो देखता है कि वहाँ पर जो रिमोट थे वो यहाँ पर आ चुके हैं,
मतलब कि एक साइड सोफे पर। अब वो उसी रिमोट को लेकर वहाँ पर जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि चैनल एकदम यहाँ पर ख़राब हो चुका है। अब वो टीवी एंटीना को जब ठीक करने के लिए जाता है, वो देखता है कि उसी टीवी के स्क्रीन के जो शीशे होते हैं, एक जो बूढ़ा आदमी है वो रिमोट लेकर उसी सोफे पर बैठा है, मतलब कि उस कॉर्नर पर जो सोफे पड़ा था। ये देखकर वहाँ के जो जेनेट होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। नेक्स्ट कहानी शिफ्ट होती है, हमें देखा जाता है एड और लॉरेन के पास। यहाँ पर जो एड होता है वो कुछ ड्राइंग कर रहा होता है और यहाँ पर लॉरेन जो होती है वो आकर एड से पूछती है कि तुम ये ड्राइंग किस लिए बना रहे हो। और यहाँ पर एड बोलता है कि मैं इस शख्स को कल रात अब मेरे सपने से, मतलब ये जो शख्स है मैं इसको मेरे माइंड से निकालने के लिए मैं इसका पेंटिंग बना रहा हूँ। और यहाँ से लॉरेन को समझ आ जाती है कि यही डेमन जो है वो उसे विजुअलाइज कर चुका है कि वो जो ईड है वो उसे मार देगा। नेक्स्ट कहानी शिफ्ट होता है फिर से जेनेट के पास, जहाँ पर दिखाया जाता है जेनेट अपने बेड पर जब सो रही थी, वो अपने आप को एक रस्सी से बांध लेती है, मतलब कि वो नींद में नहीं चल सकेगी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कोई उसे आधी रात को अपनी जो बेड होता है उससे नीचे गिरा देता है। अब जेनेट यहाँ से बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने बेड पर जाकर सो जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि उसके बेड के पास कोई आ रहा है और कुछ समय के बाद उसके जो शोल्डर पर कोई काट लेता है। ये देखकर जेनेट बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत चिल्लाती है और उसके सिस्टर भी वहाँ से उठ जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों की जो बेड है वो भी एकदम ज़ोर से हिलना चालू कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि जेनेट और उसका जो सिस्टर है वो अपनी माँ के पास जाते हैं और उसे सारे सब कुछ बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पेगी आता है, पेगी देखता है उसी ओइजा बोर्ड को, उसे लगता है ये सारी सब ये इसकी हरकत है। लेकिन जब वो उन्हें डांट कर उसी रूम से बाहर करने की कोशिश कर रहा था, फिर देखता है कि उसका जो ड्रेसिंग टेबल है वो उसके दरवाजे के पीछे आकर एकदम चिपक जाता है, मतलब कि अपने आप। ये देखकर वहाँ के जो सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने नेबर के पास चले जाते हैं। पेगी जो होता है वो उनके नेबर के पास आता है और अपने घर पर जो भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी वो सारे सब कुछ अपने नेबर को बताती है और उनके जो नेबर है वो पुलिस को बुलाते हैं और यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। जब पुलिस आकर उस घर की छानबीन कर रही होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके घर के फ्लोर है, मतलब छत की फ्लोर है, वहाँ से कोई चलने की आवाज़ आ रही थी और यहाँ पर एक जो चेयर है वो तो अपने आप ही मूवमेंट कर रही थी। ये देखकर वहाँ के पुलिस भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ हमारे बस की बात नहीं है। अब यहाँ की जो लेडी पुलिस एक होती है वो यहाँ पर लॉरेन को बोलती है कि तुम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चर्च से तुम्हारे लिए कोई मदद लेकर आऊँगा। नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है लॉरेन जो होती है वो अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजार रही होती है। ठीक उसी समय उसे फिर से वही डेमन की विजन आती है। वो देखता है वो वहाँ पर उसी नॉन को जो कि उसे फिर से डराने की कोशिश कर रही होती है। मतलब यहाँ से जो लॉरेन होती है वो फिर से उसी नॉन को पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन ठीक उसी समय वो अपनी बाइबल पेज को कुछ अलग ही तरह से फाड़ रही होती है और ये सारी एक्टिविटीज उसकी बेटी वहाँ पर देखती है। वो फिर से सेकंड टाइम उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो। वो उसे फिर से बेट की मरने की विजन दिखाती है और यहाँ पर जो ये जो सारी एक्टिविटीज है उसकी बेटी यहाँ पर देख रही होती है। वो अपनी मॉम को इस विजन से फिर से वहाँ वापस ले आती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है पेगी को एक जो टीवी एंकर वाले जो होते हैं वो उसे ऑफर करता है एक शो के लिए। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और टीवी एंकर है वो उन घर पर आते हैं और वो उसे सवाल पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। और वहाँ पर जो जेनेट होती है वो एकदम एक बूढ़े की आवाज़ में बात करती है। वो बोलता है कि मेरे नाम बीन है और मैं इसी घर पर मरा हूँ। मैं एक अंधा था और मेरे ब्रेन हेमरेज होने के कारण मैं उसी कोने पर जो सोफे पड़ा है उसी पर मेरा मौत हो गया। और वीडियोज़ देखकर यहाँ पर वो सारे लोग चौंक जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो इनका जो रिपोर्टर है वो सपोर्ट नहीं करती। वो बोलती है कि ये जो जेनेट है वो यहाँ पर कुछ जानबूझकर ये सब कर रही है। यहाँ पर फिर से उन्हें पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर से क्यों नहीं जाते। और यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि मुझे इस परिवार की चीखें सुनना बहुत पसंद है। और नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है जेनेट और उसकी फैमिली जिन नेबर के घर पर रह रहे थे, वहाँ पर जब बेटा जब पहले रात में कुछ काम के लिए उठता है और वो बाहर जाने के लिए कोशिश करता है, वो देखता है कि वहाँ पर जो क्रूक मैन है वो भी इनके ऊपर हावी हो चुका है, मतलब कि जेनेट के ऊपर। और यहाँ पर वो बहुत सारा गलत एक्टिविटीज कर रहा होता है। यहाँ पर से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं मतलब कि तीन डेमोन है, मतलब कि वहाँ पर एक नॉन और एक बूढ़ा आदमी और यहाँ पर एक ग्रुप मैन। नेक्स्ट कहानी शिफ्ट होती है फादर के पास, जहाँ पर वहाँ के जो टेप रिकॉर्डिंग है वो ये सारे बात एड और लॉरेन को बताते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बताओ ये किसकी आवाज़ है, और वो लोग भी यहाँ पर बोलते हैं कि ये तो एक बूढ़ा आदमी की आवाज़ है। लेकिन यहाँ पर जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि ये मतलब ये एक 11 साल की बच्ची की आवाज़ है, मतलब कि उसके ऊपर कोई शैतान हावी हो चुका है और तुम्हें वहाँ पर जाके उनकी मदद करना होगा। अब यहाँ पर जो लॉरेन होती है वो बोलता है कि मैं ये नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो एड की जो मरने की विज़न है वो पहले से ही देख चुका है। क्योंकि यहाँ पर तुमने जो
डेमन देखा है वो कोई विजुअलाइज़ नहीं है, मतलब कि वो सच है और वो भी तुम्हें मारने की विजुअलाइज़ मुझे दिखा है। जो एड होता है वो बोलता है कि भगवान ने हमें तो इसी काम के लिए बनाया है और वो जैसे-तैसे बात कर यहाँ पर जो लॉरेन होते हैं वो उसे मना लेता है। और यहाँ पर हम दिखाया जाता है एड और लॉरेन जो होते हैं वो वहाँ इंग्लैंड जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं जो पेगी होता है वो जेनेट के रूम पर दिखाते हैं, वो भी सारा क्रश लगा हुआ था। वो यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जो शैतान है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके पावर क कुछ कमाने के लिए हमने ये सब किया है। लेकिन लगाने के बाद कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कि जो एक्टिविटीज़ हो रहा था वो अभी और भी ज़ोर से होने लगा है। यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो लॉरेन होती है वो जेनेट के पास जाती है और वो जेनेट से कुछ सवाल पूछती है, मतलब कि ये तुम्हारे साथ कब से हो रहा है और तुम्हारा क्या-क्या प्रॉब्लम है? जेनेट बोलते हैं कि मैं कुछ रात से सो भी नहीं पाया, ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं एड जो होता है वो चर्च को प्रूफ देने के लिए उसी सोफ़े पर जेनेट को बिठाती है। मतलब वहाँ पर जेनेट बोलते हैं कि शैतान तुम्हारे साथ तब तक बात नहीं करेगा जब तक तुम उसके मुँह को घूरते रहोगे। अब यहाँ पर जो सारे लोग हुए वो अपने मुंडे की तरफ मुड़ जाते हैं और यहाँ पर शैतान अपनी बात करता है। वो बोलता है कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है। लेकिन यहाँ पर जो एड होता है वो एक क्रश दिखाता है जिसकी वजह से वहाँ के जो शैतान होता है वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जो लॉरेन होती है वो बोलते हैं कि मुझे अभी तक कुछ विजुअलाइज़ नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ के सुपरनैचुरल चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जब रात होती है, जेनेट अपने रूम पर सो रही थी, अचानक से वो अपने घर की छत पर उल्टा लटक जाती है। अब यहाँ पर जब वो अपने हाथ नीचे करने की कोशिश कर रहा था तभी दिखाया जाता है कि जेनेट के रूम पर कोई उसे ले आता है और यहाँ के जो सारे जो मतलब जो क्रश है वो अपने आप उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो डेमन है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अभी जेनेट होते हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी मॉम और एड लॉरेंस सारे यहाँ पर आ जाते हैं और उसे मरते-मरते बचा लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है एड जो होता है वो उनके घर की वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए उनके घर के बेसमेंट पर जाता है। लेकिन यहाँ पर पेगी को कुछ साया आ रही थी, वो एड को बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक वही साया पानी के नीचे आकर वो पेगी को काट लेता है और यहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट फिर से हमें दिखाया जाता है जेनेट जब खड़ी थी उसे किचन में भी एक घोस्ट दिखती है, लेकिन यहाँ पर उसके जो भाई होता है वो बोलता है कि वो हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए और वो उसका मुकाबला करने के लिए जाता है। लेकिन वो अचानक से वहाँ का जो किचन के दरवाज़ा है, वो भी बंद हो जाता है और सारे जो चीज़ है इधर-उधर फेंका जाता है, मतलब कि अपने आप। और यहाँ पर कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है एड और लॉरेन उनकी सारी फैमिली जब जेनेट को वो ढूँढने की कोशिश करते हैं, उसे पाते हैं एक कपबोर्ड पर। जहाँ पर कुछ समय के बाद कि हमें दिखाया जाता है उनके जो प्रेस रिपोर्टर के साथी उनके साथ जो आया था, वो वहाँ पर उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जहाँ पर जो जेनेट है वो अपने आप जानबूझकर खुद ही खुद वहाँ मतलब कि वहाँ के जो सारी चीज़ें वो इधर-उधर फेंक रहा था। मतलब कि वो एक एक्टिंग कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी सुपरनैचुरल का एक्टिविटीज़ नहीं है। अब ये सारे बात देखकर वहाँ के जो सारे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा काम करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, मतलब कि ये सारे सब झूठ है। लेकिन यहाँ पर जो जेनेट की मॉम होती है वो बोलते हैं कि ये सब सच है, तुम यहाँ पर बिलीव करो या नहीं करो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जब सारे लोग वहाँ से जाते हैं, जो उनके जो सिस्टर होता है वो उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? और यहाँ पर जो वो बोलता है कि जेनेट वो शैतान मुझे बोल रहा था यदि मैं उन लोगों को यहाँ पर से नहीं भगाया तो वो लोग मुझे मार देंगे, तो मैं इसीलिए यहाँ पर वैसे ही एक्टिंग कर रहा था। हमें दिखाया था एड और लॉरेन जब अपने घर पर लौट रहे थे, लेकिन उसे एक बात उनके सिर पर मंडरा रही थी, मतलब कि जो जेनेट है वो उसी रूम पर क्यों एक्टिंग किया और सारे रूम पर क्यों नहीं। अब उन्हें दो टेप रिकॉर्डर मिलता है जो कि उन्हें रिकॉर्ड किया है और यहाँ पर उन्हें दो अलग ही आवाज़ आ रही थी, मतलब दोनों डिफरेंट है। जब वो दोनों को मिलाकर एक ही आवाज़ निकाले उनको एक मैसेज मिल गया, मतलब कि वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देता। अब यहाँ पर से उन्हें तो समझ आ गया यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है जेनेट जो अपनी बहन जो मार्गरेट है वो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी, मतलब वो उसे बहुत सारा मारती है और वो उसे हवा में लटका कर यहाँ से वहाँ तक फेंक चुकी है, मतलब बहुत सारा गलत एक्टिविटीज़ है। और यहाँ पर जो पेगी है वो अपने सारे बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। जब वो जाता है जेनेट को लाने के लिए ठीक उसी समय दरवाज़ा बंद हो जाता है और यहाँ पर जो एड और लॉरेन है वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं उसे बचाने के लिए। यहाँ पर वो देखते हैं कि सारे जो दरवाज़ा है वो सारे सब कुछ बंद है। जो एड है वो एक खिड़की की काँच को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय एक जो चेयर है वो उससे आके दरवाजे पे टकरा जाता है और वो रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर जो एड है वो बेसमेंट के रास्ते से नीचे से चला जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो एड लॉरेन होती है वो बोलते हैं कि तुम अकेले मत जाओ, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इस सारे के बावजूद भी एड उसके बात नहीं मानता, वो चला जाता है उसे बचाने के लिए।
और यहाँ पर जो लॉरेन होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जैसे-तैसे कर कर जो एड है वो यहाँ पर जाके जेनेट के पास पहुँच जाते हैं, जबकि जेनेट नीचे ही गिरने वाला था और वो उसे वहाँ पर पकड़ लेता है। यहाँ पर जो लॉरेन होती है वो उसे याद आता है कि उसी जो डेमन है उसके नाम से ही उसको कमज़ोर किया जा सकता है और वो उसका नाम उसी बाइबल में जो फाड़ के लिखा था उसी में ही है। अब वो उसी बाइबल पर जाता है और उसका नाम देखता है और ठीक उसी समय जब दोनों ही मतलब एड और जो जेनेट है मरने वाले थे, ठीक उसी समय वो वहाँ पर जाकर पहुँचता है और वो उसे क्रस दिखाता है और उसी आत्मा का नाम बोलता है। जबकि यहाँ पर जो आत्मा है वो उसे एकदम छोड़ के उसके शरीर चला जाता है और यहीं पर ख़त्म होता है द कंजरिंग 2 की कहानी। अब हम इसके बाद लेके आएँगे एनाबेल क्रिएशन जो कि इसका अगला पार्ट है। तो इस सारे वीडियो के